ओके, तो मैं एक डेमो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसमें टॉपिक हमारा जो है टॉपिक है क्रिएशन एंड एनाहिलेशन ऑफ पेयर्स। क्रिएशन एंड एनाहिलेशन ऑफ पेयर्स, इस टॉपिक को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस डेमो लेक्चर में। तो हम टॉपिक लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्रिएशन एंड एनाहिलेशन ऑफ पेयर। ठीक है, क्रिएशन ऑफ पेयर, ये हमारा टॉपिक है। दो पार्ट है इसके, क्रिएशन है, एनाहिलेशन है। तो हम लोग पहला पार्ट पहले देखते हैं, क्रिएशन क्या है। ठीक है, सपोज करो कोई वेव है जिसकी जो वेवलेंथ है 10⁻⁻12 के ऑर्डर का, इस तरह की कोई वेव है और इसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा वो 10⁻⁻12 मीटर इस ऑर्डर का है, बहुत ही कम है। आप जानते हो कि वेवलेंथ जैसे जैसे हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, गामा रे, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेवलेंथ घटती जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो ये वेव जो है 10⁻⁻12 मीटर वेवलेंथ वाला जो वेव है, ये गामा रे के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। गामा रे के करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो इसकी जो फोटोन होगी उसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा। गामा रेडिएशन है, इसकी फोटोन सपोज करो ये फोटोन है इसकी, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, रेड से देखो। तो रेड से मैं एक फोटोन इसकी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये फोटोन है। तो इसकी एनर्जी को आप लिख सकते हो E = H × μ। तो ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, इससे आप इसकी एनर्जी निकाल सकते हो। और जब ये फोटोन किसी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करती है, सपोज करो कि ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट जब करती है तो दो पार्टिकल क्रिएट होते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा E+ में लिख रहा हूँ इसको, पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या है एंटी पार्टिकल का मतलब। एंटी पार्टिकल का मतलब ये कि जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साथ साथ इसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन और इसका एंटी पार्टिकल है ये E+ जो मैंने लिखा, ये पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो इनका दोनों का कुछ कॉमन है, दोनों के मास सेम होंगे, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन अपोजिट होगा, और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन का मान लो आप मास लिख रहे हो Me-, ये आपको पता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, इसका मास है। इसका चार्ज भी आपको पता है, QE मान लो लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज QE- इलेक्ट्रॉन के लिए ये आपको पता है -1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। तो पॉजिट्रॉन का भी जो मास होगा, जितना ही इलेक्ट्रॉन का है उतना ही इसका भी मास होगा। ये होगा आपको 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसका उतना ही मैग्नीट्यूड, बट साइन इसका अपोजिट होगा। तो आप लिख सकते हो कि पॉजिट्रॉन का जो है E+, इसका चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम।
और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट mm से मैं लिख रहा हूं, mm मैग्नेटिक मोमेंट E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का, मान लो है ये म्यू E माइनस, म्यू है ये E माइनस मतलब को इस पे अब, तो इसका जो है पॉजिट्रॉन का भी उतना ही होगा, बस इसका साइन अपोजिट होगा। E प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट है माइनस म्यू, ठीक है। ये अगर प्लस है तो ये माइनस, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जब हाई एनर्जी फोटोन है किसी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा है तो दो पार्टिकल फॉर्म हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इसका मतलब है कि दोनों के मास, दोनों अगर जब मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम एनाहिलेशन में फिर से आगे देखेंगे। तो इसमें क्रिएशन हो रहा है दो पेयर का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। एनर्जी क्रिएट कर रहा है दो पेयर्स, फोटोन जो है एनर्जी है और उससे दो मास वाली पार्टिकल क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इससे जो न्यूटन का जो लॉ था E=mc², वो भी वैलिडेट हो रहा है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये तो आप इजीली रियलाइज कर सकते हो, लेकिन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो ये इस फेनोमेना से, क्रिएशन से ये जो है सो प्रूव हो गया कि जब बहुत हाई एनर्जी वाली फोटोन है और वो अगर वो किसी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रही है तो दो पार्टिकल बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों के पास मास है। और पॉजिट्रॉन को आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, दैट इज अगर दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों के कुछ फीचर्स हैं दोनों पार्टिकल का, कि आप जो दोनों पार्टिकल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि मास इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का सेम होगा। पॉजिट्रॉन की प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो, मास जितना इलेक्ट्रॉन का है उतना ही पॉजिट्रॉन का होगा, चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन का है उतना ही होगा पॉजिट्रॉन का, लेकिन इसका साइन अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज जो होगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है आप जानते हो, कोई डिस्क जो है, इलेक्ट्रॉन को आप मान सकते हो कोई डिस्क, चार्ज डिस्क है, रोटेट हो रहा है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो इसी को कहते हैं क्रिएशन ऑफ पेयर्स। क्रिएशन ऑफ पेयर्स मतलब एनर्जी से दो मास वाली पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्रिएट हो रही है। तो ऐसा तभी होता है जब एनर्जी जो है, एनर्जी एक सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा हो, फोटोन की एनर्जी काफी ज्यादा हो, मतलब गामा रे के ऑर्डर का हो, यानी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो रेडिएशन की है वो या तो 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर का हो या उससे भी कम हो, तभी ये पॉसिबल है। अगर इससे अगर एनर्जी कम होगी तो ऐसा फेनोमेना आप नहीं देख सकते हो, आप ये ऑब्जर्व नहीं किया गया। अगर एनर्जी कम हो तो एनर्जी होना चाहिए, फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि ये जो है जिस फोटोन, ये फोटोन जो फोटोन इसको क्रिएट कर रहा है दोनों पार्टिकल को, तो उसका जो वेवलेंथ है, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, या तो वो 10⁻⁻12 मीटर हो या उससे भी छोटा हो, यानी 10⁻13 -14 मीटर का हो, तब इस तरह का फेनोमेना आप देख पाएंगे, ठीक है, जिसमें कि एनर्जी जो है दो मास पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को मान सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी, जब ये क्रिएट हुआ है तो क्रिएट होगा तो इसका कुछ मास की वजह से एनर्जी होगा मान लो me × c², और दूसरा इसकी कुछ मान लो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी जो भी इसकी है इसको मैं लिख रहा हूँ ke-, और पॉजिट्रॉन की जो भी काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं लिख रहा हूँ ke+, ठीक है। तो ये क्रिएट होने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा और पॉजिट्रॉन भी मूव करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में
दो तीन चीजें कंजर्व रहती हैं। पहला, चार्ज कंजर्व रहेगा। तो देखो आप इसमें आप नोट के तौर पे लिख सकते हो, इस प्रोसेस में क्या क्या होगा। चार्ज जो है, कंजर्वेशन किन किन चीजों का होगा, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन किन चीजों का होगा। पहला होगा चार्ज का कंजर्वेशन। देखो फोटोन जो है न्यूट्रल है और इससे क्या क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो फोटोन न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के चार्ज ऐड होंगे तो दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। और पॉजिटिव और फोटोन के पास भी नेट चार्ज जीरो है और इसके फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर ऐड होंगे तो उनके पास भी कोई चार्ज नहीं है। तो मतलब चार्ज जो है इस प्रोसेस में कंजर्व रह रहा है। कंजर्वेशन किसका हो रहा है, चार्ज का। दूसरा कंजर्वेशन होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए न्यूक्लियस का प्रेजेंस जरूरी है। अगर न्यूक्लियस के एब्सेंस में अगर ऐसा फेनोमेना होगा तो लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नेसेसरी, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नेसेसरी। अगर न्यूक्लियस के बिना ये फेनोमेना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ऐसे ही फ्री स्पेस में नहीं कन्वर्ट हो सकते, इनको एक न्यूक्लियस की जरूरत होगी। न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेंगे तभी होगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो पूछा जाए क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नेसेसरी टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो दो चीजें कंजर्व रहेंगी इस प्रोसेस में। पहला हम लोगों ने देखा चार्ज, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं था, तो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने हैं तो इनके भी चार्ज दोनों के का ऐड होकर ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इनका भी चार्ज जीरो रहेगा, नो चार्ज। तो चार्ज कंजर्व हो रहा है। और तीसरी कंजर्वेशन जो होगी वो एनर्जी की कंजर्वेशन होगी। तो फोटोन की एनर्जी एच म्यू से हम लोगों ने देखा एच म्यू होगा, तो इनकी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की इस एच म्यू के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दो एनर्जी है, एक इसकी मास की वजह से एनर्जी होगी और दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो तीसरा जो कंजर्वेशन होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो फोटोन की एनर्जी है एच म्यू, तो ये इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ई माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को ई प्लस से लिखा था हम लोगों ने, ई प्लस और प्लस 2 इंटू मास एनर्जी दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो आप मान लो कि दोनों का मास m0 है, तो m0 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। तो इसको क्रिएट होने के लिए, दो फोटोन को क्रिएट होने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? तो मिनिमम एनर्जी ये हो सकती है कि फोटोन क्रिएट हो और वो रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो, सिर्फ उसके मास की वजह से जो एनर्जी है उतनी हो। तो फोटोन के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को क्रिएट करे, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो लेकिन मास एनर्जी बस हो, उसके मास एनर्जी के जितना फोटोन के पास एनर्जी होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इस फेनोमेना को होने के लिए, क्रिएशन होने के लिए, पेयर का क्रिएशन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? मिनिमम एनर्जी
रिक्वायर्ड 2 इंटू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। इतनी एनर्जी अगर किसी फोटोन में है तो ये पेयर जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का वो क्रिएट कर सकता है। तो इसमें होगा कि जस्ट ये क्रिएट होंगे दोनों पेयर, और ये इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ये रेस्ट में रहेंगे। अगर इससे ज्यादा एनर्जी है किसी फोटोन के पास तो ये पेयर भी क्रिएट होंगे और इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 इंटू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, जहां पे एम नॉट क्या है, वेयर एम नॉट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ पॉजिट्रॉन। इसको हम लोगों ने एम नॉट माना है। ठीक है, इतनी एनर्जी फोटोन के पास होनी चाहिए, तभी वो पेयर यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट कर पाएगा। तो अब इस एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है ई मिन, मैंने इसको माना है ई मिन लिखूंगा, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए पेयर दैट इज एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो ये इसमें आप अगर पुट करोगे एम नॉट के जगह पे एम नॉट की जगह आप पुट कर सकते हो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और C के जगह आप पुट कर सकते हो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और साथ ही आप यूज करोगे 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी, तो ये इन दोनों को आप जब यूज करोगे, ये दोनों आप पुट करोगे, ठीक है, तो और तीसरा एक फैक्ट और यूज करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तीनों फैक्ट को आप यूज करोगे, इसमें पुट करोगे, तो आप मिनिमम एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। ई मिन इज इक्वल टू 2 इंटू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए किसी फोटोन की, तभी वो क्रिएट कर पाएगा पेयर दैट इज एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, इतनी होनी चाहिए 2 इंटू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो इतनी इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर आप वेवलेंथ चेक करेंगे तो आपको पता है कि वेवलेंथ क्या हो जाता है, hc बाई वेवलेंथ होता है। आप लिख सकते हो, इस एनर्जी को इक्वेट कर सकते हो ई मिन को आप अगर इक्वेट करोगे hc बाई लैम्डा से, और इससे अगर आप लैम्डा फाइंड आउट करोगे तो लैम्डा आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 के ऑर्डर का। ठीक है, तो इतनी एनर्जी इस वेवलेंथ या इससे कम वेवलेंथ वाली जो भी रेडिएशन होगी तो उसका फोटोन जो है कैपेबल है पेयर क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पेयर क्रिएशन देखा। पेयर क्रिएशन से एक चीज प्रूव हो गई कि जो मैटर है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को भी मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज इससे एस्टेब्लिश हो गई। अगर एनर्जी सफिशिएंटली हाई अमाउंट का है, जिसका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका जो वेवलेंथ बहुत कम है, गामा के ऑर्डर का है, डेट इज 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर और उससे भी कम का है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है क्रिएशन ऑफ पेयर। अब इसका अपोजिट है एनाहिलेशन ऑफ पेयर। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसमें क्या होगा कि ये जो दो हैं,
एनाहिलेशन ऑफ पेयर। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है E- और E+ है, ये दोनों मिलते हैं तो ये कुछ देर तक एटम के फॉर्म में सरवाइव करेंगे, ठीक है। वो टाइम बहुत कम है, टाइम है आप देख लो, टाइम इस ऑर्डर का है 10⁻⁻10 सेकेंड। इतने बहुत स्मॉल टाइम के लिए ये घूमेंगे, एक दूसरे के साथ घूमेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रोनियम, और उसके बाद ये जो है दोनों मास पार्टिकल डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी बन जाएंगे। तो 2 फोटोन एटलीस्ट क्रिएट करेंगे। 2 फोटोन क्यों, एक ही क्यों नहीं? 2 फोटोन इसलिए जरूरत पड़ता है, ये फोटॉन्स हैं, दो फोटोन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्यों, अगर 2 नहीं क्रिएट होंगे, एटलीस्ट 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 फोटोन क्रिएट होंगे। तो ये जो 2 फोटोन हैं, अगर 2 नहीं होंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो वायलेट हो जाता है। तो टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, at least 2 photons must be created. At least 2 photon must be created. ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 कम से कम होना चाहिए। अगर 2 नहीं हो रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम 1 होगा, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। तो 2 जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रोनियम दोनों जब मिलेंगे तो बहुत छोटे से टाइम के लिए 10⁻⁻10 सेकेंड के लिए एक दूसरे के तरफ घूमेंगे और उसके बाद दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कंप्लीटली और 2 एनर्जी फोटोन क्रिएट कर देंगे, जिसमें दोनों का एनर्जी जो है आपको होगा, इसका एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका भी एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इसकी होगी। तो ये हमारा था क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ऑफ पेयर्स। इसमें हम लोगों ने देखा कि हाई एनर्जी फोटोन जो है गामा रेडिएशन के ऑर्डर का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनके जो फोटॉन्स हैं जब इंटरेक्ट करते हैं किसी न्यूक्लियस से तो 2 पार्टिकल, मास पार्टिकल बनता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रोनियम। इससे ये साबित हो गया कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। और ये 2 एंटी पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, और ये जब दोनों मिलेंगे तो ये दोनों डिस्ट्रॉय होकर फिर से एनर्जी पार्टिकल बना देते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलते हैं और इनका डिस्ट्रक्शन होता है और एनर्जी पार्टिकल बनाते हैं तो इसको एनाहिलेशन कहेंगे। और जब ये हाई एनर्जी फोटोन कन्वर्ट होकर 2 मास पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाते हैं, इसको कहेंगे क्रिएशन ऑफ पेयर, और दूसरे वाले को एनाहिलेशन ऑफ पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर दोनों एक डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी बन गया, तो ये एनाहिलेशन हो गया। और एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना रहा है, एनर्जी इंटरेक्ट करके न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना रहा है, तो इसको कहेंगे क्रिएशन ऑफ पेयर, ठीक है। थैंक यू।